शिवपाल यादव का सवाल जारी है ऑपरेशन सिंदूर पर बवाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंकल। पाकिस्तान के होश ठिकाने लग चुके हैं। हमारी सेना ने ऑपरेशन सिंदूर में वो करारा जवाब दिया कि दुश्मन सीमा पार बैठे बैठे कांप गए। लेकिन जनाब, जब हमारी सेना दुश्मन को नेस्तनाबूद करने में लगी है और जब अब कार्रवाई हो चुकी है, तब भी इस तरीके से सियासत की जा रही है। हमारे जवान तिरंगा की शान बनाते हैं, तब देश के भीतर से ही सवालों के गोले दागे जा रहे हैं। विपक्ष पूछ रहा है कि आतंकी पहलगाम में घुसे तो घुसे कैसे, हमला हुआ तो कैसे हुआ, लापरवाही कहां हुई। और ये सवाल तब जब ऑपरेशन सिंदूर में हमारे बहादुर जवानों ने आतंकियों को सबक सिखाया है। माफी इस बार नहीं दी गई। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवपाल सिंह यादव केंद्र सरकार पर निशाना साधते हैं और कहते हैं कि सेना की कार्यप्रणाली इसको लेकर तमाम सवाल उठाते हैं। यही नहीं, वो पूछते भी हैं कि आतंकवादियों के पहले क्यों नहीं रोका गया। जब आतंकवादी पहलगाम में पहुंचते हैं, उससे पहले ही क्यों नहीं रोक दिया गया। क्या ये सवाल राजनीति से प्रेरित है या सचमुच जवाबदेही की मांग है? आज बेहद अहम सवाल जो आज की इस चर्चा में हम पूछेंगे। जब दुश्मन को जवाब मिल चुका है, तो फिर देश के अंदर से ही सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं? क्या विपक्ष को ऑपरेशन पर भरोसा नहीं है या सेना के साहस से दिक्कत है? समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवपाल सिंह यादव ने सेना की कार्यशैली पर सवाल उठाते हैं। आतंकी घुसे तो घुसे कैसे, आज इसी पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं, सुनाते ही वो बयान जो शिवपाल यादव के सामने आने के बाद अब सियासत तेज हो गई। कराई थी तो सरकार को बनाना चाहिए था, कोई काम रोकना चाहिए। अगर आदर्श पार्टी है, आदर्शवादी पार्टी है, तो इसके लिए कोई आपकी बात सरकार बना दो या पब्लिक अगर मांग करेगी तो पहले दिन बन जाए। तो समझ लेना चाहिए आप लोग। आप लोगों को ज्यादा सोचना है। जब पंचायती चुनाव है, चुनाव तो आ ही गए हैं। अब कुछ दिनों बाद चुनाव पंचायत की जगह होंगे, ग्राम सभा पे होंगे। तो ग्राम सभा में वैसे तो हम लोग कोई भाग नहीं लेते, पब्लिक पे छोड़ते हैं। अब हम लोग जिला पंचायत सदस्यों के बारे में हमारी जिला कमेटी तय करेगी। ब्लॉक मुखी का जब चुनाव विधि सीखा वगैरह का हो जाएगा, उसके बाद प्रत्याशी ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष का करें, उसमें भाग लेगी। एक सवाल हमेशा लिया है, हम लोगों ने जीते भी है। तो सरकार से सवाल पूछा जाता है कि ये आतंकी पहलगाम में किस तरीके से घुसे, इन्हें पहले क्यों नहीं रोका गया। सपा नेता शिवपाल यादव ने ये तक कह दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर मात्र एक दिखावा है, जमीनी हकीकत कुछ और है। सुरक्षा एजेंसियों पर भी सवाल उठाए गए। यदि सरकार मुस्तैद होती तो ये घटना नहीं होती, आतंकियों को पहले रोका जा सकता था। पहलगाम घटना को लेकर अब शिवपाल यादव ने सरकार पर निशाना साधा है। ऑपरेशन सिंदूर जिसकी चर्चा देश ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में हो रही है, उस पर अब उंगली उठाते हुए शिवपाल यादव नजर आए तो साफ तौर पर पूछते हैं कि आखिरकार सुरक्षा एजेंसियां क्या कर रही थी, आतंकवादियों को पहले क्यों नहीं रोका गया। एक तरफ जहां भारत और भारतीय सेना के तमाम जवानों की शौर्य गाथा पूरे देशवासी गा रहे हैं, तो दूसरी तरफ विपक्ष बेहद परेशान नजर आ रहा है। विपक्ष लगातार ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भी सीधे सवाल पूछता है। इतना ही नहीं, शिवपाल यादव ये तक कहते हैं कि विपक्ष उस वक्त भी एकजुट था, सरकार का समर्थन कर रहा था, लेकिन जब सरकार कोई फैसला लेती है तो उस फैसले में विपक्ष को शामिल क्यों नहीं करती है, क्या दिक्कत है। तो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सियासत अभी भी जारी है। ये सियासी संग्राम थमने का नाम नहीं ले रहा और हमले पर सियासी गाथा कुछ इस तरीके से है कि खुद शिवपाल यादव समाजवादी पार्टी के सबसे वरिष्ठ नेता और पहलगाम अटैक को लेकर सरकार से सीधे सवाल पूछते हैं। ये सीधे सवाल दागा जा रहा है, सरकार से पूछा जा रहा है कि आतंकवादियों को पहले क्यों नहीं रोका गया और कहां थे तमाम सैनिक, तमाम सुरक्षा बल, ये सुरक्षा एजेंसियां क्या कर रही थी। पहले सतर्कता बरतनी थी तो शायद जो 22 अप्रैल को हुआ वो नहीं होगा। विपक्ष लगातार ये सवाल पूछ रहा है। ऑपरेशन सिंदूर जिसके तहत 9 ठिकानों को टारगेट किया गया,
आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया गया। इसमें कई आतंकवाद के सबसे दिग्गज आतंकवादी मारे गए, सबसे खौफनाक खूंखार आतंकी मारे गए। लेकिन उसके बावजूद ये जो सियासी संग्राम है, चाहे वो दिल्ली की राजनीति में हो, उत्तर प्रदेश की राजनीति में हो, ये सियासी संग्राम थमने का नाम नहीं ले रहा। हमले पर एक सियासी गाथा भी लिखी जा रही है, लोगों को सुनाई भी जा रही है। और देखिए, अब खुद श्रीपाल यादव साफ तौर पर कहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर एक दिखावा है। अब किस तरीके का दिखावा, और ये दिखावा कौन कर रहा है? जब भारतीय सेना प्रेस ब्रीफिंग करती है, इस ऑपरेशन को नाम सिंदूर दिया जाता है, ऑपरेशन सिंदूर कहा जाता है, तो इसे भी विपक्ष दिखावा करार करता है। आखिर क्यों? ये मामला जो आपको दिखा रहे पहलगाम हमले को लेकर सरकार से तीखा सवाल पूछते हैं श्रीपाल यादव। श्रीपाल ने ऑपरेशन सिंदूर को दिखावा बताया है। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। चर्चा की शुरुआत करते हैं, आपका परिचय उनसे करवा देती हूँ। दारा सिंह है, नेता है समाजवादी पार्टी के। श्याम सलोनी है, नेता है भारतीय जनता पार्टी के। बहुत स्वागत है आप दोनों का ही। सबसे पहले मैं दारा सिंह जी आपके पास ही आऊंगी। दारा सिंह जी, ऑपरेशन सिंदूर सफल हुआ, लेकिन उसके बावजूद पहलगाम अटैक को लेकर विपक्ष ना तो शांत है और ना ही संतुष्ट। ऐसा क्यों? क्या हमारे जो सैनिक है, जो हमारी भारतीय सेना है, उस पर भरोसा नहीं है, या सिर्फ राजनीति करने का ही उद्देश्य है? दारा जी, शायद दारा जी को हमारी आवाज नहीं जा रही है। आऊंगी श्याम जी आपके पास। श्याम सलोनी जी, देखिए ऑपरेशन सिंदूर जिसकी चर्चा भारतीय जनता पार्टी हर जगह कर रही है, अब तो खैर एक 9 जून से एक अभियान भी निकाला जाएगा, घर घर तक भारतीय जनता पार्टी ऑपरेशन सिंदूर की सफलता की गाथा भी सुनाएगी और लोगों को सिंदूर भी बांटा जाएगा। लेकिन इन सब से जुदा जो विपक्ष वो आपसे पूछ रहा है कि पहलगाम में जो ये घटना हुई, ये जो आतंकी घटना हुई, ये लापरवाही, लूप होल्स कहां पर है? आखिर जो आतंकवादी घुसे उन्हें इतनी छूट कैसे मिली? उन्हें पहले क्यों नहीं रोका गया? मेरे मित्र दारा सिंह को भी मेरा देखिए, सवाल एक बार नहीं विपक्ष के द्वारा किया रहा है। मन से सरकार ने स्वीकार किया था, हाँ इंटेलिजेंस फेलियर हुई तभी तो ये घटना हुई। पर बार बार ये सवाल उठा रहे हैं, कारण कुछ और है। क्योंकि जी आपकी आवाज ब्रेक हो रही है श्याम जी, आप अपना फोन नजदीक कर लीजिए। अब आवाज आ रही है मेरी? जी बताइए। मेरी आवाज क्लियर आ रही है? जी जी जी, अपनी बात कंटिन्यू मैं कह रहा था, हाँ। मैं कह रहा था, हाँ। सवाल है रोजी रोटी का। हाँ। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्र हित में कार्य किए हैं, किसी भी चूक की वजह से मान लीजिए अगर पाकिस्तान में कोई आतंकवादी हरकत की तो उसको माकूल तो जवाब दिया है, इससे देश में एक नई शक्ति पैदा हुई है। तो विपक्ष यही तो पूछ रहा है कि घटना कैसे हुई, या आतंकी हमला हुआ तो हुआ कैसे? श्याम जी, मालूम नहीं है, उनको मालूम है ना कि आतंकी हमला आतंकवादियों द्वारा हुआ। तो ये भी सवाल करेंगे कि वो आतंकवादी कहाँ हैं, अभी जिंदे हैं, मरे नहीं हैं। कहते हैं कि वो आतंकवादी मारे जाते, और विपक्ष का कोई नेता ये कहता है कि आतंकवादी नहीं मारे गए हैं, बताता है कि आतंकवादी कहाँ हैं, इनकी नजर में कहाँ पर हैं। उन्हें कहते हैं कि हमारी सेना ने आतंकवादियों को निशाना कर दिया। विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि आतंकवादी अभी मरे नहीं। तो ये शक है, वहम है, देश के सामने आए आतंकवादियों पे कि कहाँ छिपे हुए हैं, किस क्या छिपे हुए हैं। तो क्लियर क्या है, दारा सिंह जी, ठीक है श्याम जी, आऊंगी वापस। दारा सिंह जी, जो विपक्ष एकजुट नजर आ रहा था जब ऑपरेशन सिंदूर जारी था, लेकिन अब जैसे ही ऑपरेशन सिंदूर पर अब यार उसे अभी रोका गया है, लेकिन उसके बावजूद अब एकजुटता खत्म हो गई है। अब तो पहलगाम अटैक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक पर बयानबाजी की जा रही है। ऑपरेशन सिंदूर को श्रीपाल यादव दिखावा बता रहे हैं।
तारा जी शायद आपने म्यूट कर रखा है, पहले अनम्यूट कर लीजिए। आवाज आ रही मेरी? जी ये मैं कह रहा हूँ कि देखिए हाँ। भारतीय जनता पार्टी जो है वो आज कुछ भी कह ले मगर वो देश को जवाब नहीं दे पा रही है। देश को इसलिए जवाब नहीं दे पा रही है कि जो ऑपरेशन सिंदूर किया हमारी सेना आपके साथ थी, हमारा पूरा देश आपके साथ था। मगर जो हमने पहले भी कहा था, आज भी कह रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी देश के साथ ना थे, ना है और ना रहेंगे। किसके साथ है फिर वो सिर्फ एक ही आदमी के साथ है, वो है व्यापारी, और उसका नाम पूरे देश को पता है कि एक ही आदमी है। आपको बता दे रहे हैं कि जब ये पुलवामा हमला हुआ था तो आपने, हम लोगों ने जो सवाल इनसे किया कि भाई इतना आर्डियक्स देश के अंदर कैसे आ गया, जबकि रक्षा मंत्रालय आपके पास, केंद्र मंत्रालय आपके पास, भाई गठबंधन की सरकार होती चलो ठीक है, एक बार लापरवाही हो सकती थी, मगर सरकार आपकी है और पूरे पावर में हो आप, और इतनी बड़ी लापरवाही के बाद भी अगर पहलगाम हमला होता है तो ये किसकी नाकामी होती है? 300 किलोमीटर अंदर आतंकवादी आते हैं, 27 लोगों को मार के चले जाते हैं, और आप नीपापोती कर रहे हो। आप सिंदूर के नाम कहीं कह रहे हो, कहीं क्या है तुम्हारे रगों में, हमसे इसे नहीं मतलब। आपको देश ने प्रधानमंत्री इसलिए बनाया है कि आप देश की सुरक्षा को मजबूत कर सको, आप रक्षा दे सको, आप लोगों को अपनी मन की बातें सुनाते हो, लोगों की मन की बात कहे नहीं सुनते हो। अगर इनसे कोई विपक्ष का नेता जनता की तरफ से आवाज उठा देता है तो ये मुकदमा करा देते हैं। ये सारा पैसा जो है आप जितना अपने जय जयकार में लगा रहे हो, उतना पैसा अगर देश के अंदर लगाते तो हमारा देश मजबूत नहीं होता। श्रुति जी, ये राजा अपनी जय जयकार के चक्कर में पूरे नहीं है। दादा जी सुन लीजिए, पूरे देश का भंटाधार करे दे रही है। मैं अभी बता रहा हूँ, कुछ लोग हम लोगों को आज नहीं, अभी 3 साल पहले हम लोगों को गाली देते थे हमारे उत्तर प्रदेश के लोग, कह रहे हैं ये शिक्षा की तरफ क्या बता रहे हैं, ये नौकरी की तरफ क्या बता रहे हैं। अब जब वही नौजवान जब नौकरी पा रहे तो उनके परिवार वाले कहते हैं हाँ भैया आप लोग सच बोल रहे थे, जो पढ़ेगा वही आगे बढ़ेगा। और जिस देश में शिक्षा को लेकर नेता अगर आगे बढ़ा है उसको कोई फेल नहीं कर सकता। आप बता दीजिए भारतीय जनता पार्टी ना एक नौकरी उत्तर प्रदेश में दे पा रही है, और बात करेगी विदेशों में डंका बज रही। अरे तुम्हारा डंका कहाँ बज रहा? आप 120 देश घूमे और एक भी आपके साथ नहीं खड़ा हुआ, पाकिस्तान के खिलाफ एक नहीं बोला, क्यों नहीं बोला? ये सवाल है आपसे। देश, हर एक नागरिक अपने देश की सुरक्षा चाहता है। हम अपने देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार हैं श्याम सलोनी जी, मगर आप लोग हर बार ये क्यों गद्दारी करते हैं? तो आपको क्या लगता है दारा सिंह जी, क्या आपको अभी भी लगता है कि भारत को सपोर्ट की जरूरत है, समर्थन की जरूरत है? पाकिस्तान की जितनी बदतर हालत है हिंदुस्तान की भी वही हालत है, इसलिए हमें भी समर्थन की आवश्यकता थी, हमें नहीं मिला, इसलिए हमारा डंका नहीं बज रहा। मुझे दुश्मन देश से कोई हमदर्दी नहीं। मैं कल भी कह रहा था, अभी तो आप कह रहे थे कि देश तो मजबूत है ही नहीं, किस तरीके से मजबूत होता है? आप उसको गलत जब आपके 26 लोगों को छुआ जाएगा तो आप जाकर उनके ठिकानों को ध्वस्त कर देंगे। श्रुति जी, इन्होंने प्रचार क्या कराया था कि मेरा विदेशों में डंका बज रहा है, प्रचार के ऊपर मैं खंडन कर रहा हूँ, और आप उसको सीधे सीधे आप आरोप की तरफ ले जा रहे हैं। इसीलिए कह रहे हैं कि विपक्ष का नेता अगर सही सवाल कर दे तो वो विवादित हो जाता है, और ये लोग गाली दे दे या जाति सूचक बोल दे वो फूल हो जाते हैं। मैं इसीलिए चिढ़ जाता हूँ, और फिर कहोगे लो ये बदतमीजी करने आ जाते हैं दारा सिंह जी। मैं बदतमीजी नहीं करता, मैं चाहता हूँ कि जब तुम्हारा बिल्कुल नहीं, अगर आप दारा जी सवाल पूछेंगे मैं बिल्कुल सवाल की तरीके से लूंगी। मैंने आरोप नहीं लगा, मैंने आपसे सीधा सवाल पूछा है कि आप अभी क्या देश को मजबूत तरीके से नहीं देखते हैं? आपको लगता है कि देश, हमारा देश भारत कमजोर है? ये मेरा सवाल था, आपके उस स्टेटमेंट को लेकर ही सवाल था बस। श्याम सलोनी जी, आपसे बार बार ये सवाल पूछा गया, लेकिन ठीक है दादा जी, अभी श्याम जी से पूछ रही थी मैं, उन्होंने यही कहा कि हमने तो पहले ही माफी मांगी थी, हमने तो पहले ही कहा कि ठीक है एक ही मिस्टेक हो गया था, उसके बाद ही ये पहलगाम अटैक हुआ, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर को दिखावा बोल देना। सुनिए, ये मिस्टेक था। अरे श्रुति जी पहले बात सुनो, ये मिस्टेक था। 27 लोग मरे हैं देश के अंदर, पूरा कहीं चूक रह गई थी श्याम सलोनी जी, ये मिस्टेक है। जी अभी हमारे मित्र ने कई सवाल आगे हैं। अब तो
के कारतूस हैं, ये ऐसे ही सवाल दागेंगे, हम्म, तो सवाल दागेंगे, इनके तमाम गठबंधन के लोग भी दागेंगे। इन्होंने एक कहा कि मेरा देश कमजोर है। कहाँ से कमजोर है? इंग्लिश से कमजोर है मेरा देश, ये बताएं। नंबर 2, मैंने देश का नाम नहीं लिया, तुम्हारा प्रधानमंत्री, तुम्हारा नरेंद्र मोदी कमजोर है, तुम्हारा चौकीदार चोर है। ठीक है, आप प्रधानमंत्री के बारे में, देश के प्रधानमंत्री आप सुनिए। दादाजी मैं हमेशा ये कहती हूँ, आप दोनों के लिए और सभी के लिए जो भी इस चर्चा में आते हैं मैं सभी के लिए कहती हूँ, रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि शब्दों की मर्यादा में रहिए। आप प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं जिसको जनता ने चुना है। अपने मर्यादित रखेंगे, कितने लोग मरोगे इस देश में, कितने लोग मरेंगे? आपकी भाषा चैनल पर बोलने वाली नहीं है। आप अपने नेताओं को बताना क्या बहुत बहादुर हो। श्याम जी आप अपनी बात रखिए। श्याम जी जो सवाल पूछा गया जवाब वही दीजिए। यहाँ पर गुंडागर्दी की भाषा ना बोले। श्याम सलोनी जी आप अपनी बात रखिए। नहीं, मेरे प्रधानमंत्री को अभी कभी से बोलेंगे तो ये ठीक नहीं है। जाके अपने अखिलेश जी से अब करा लीजिए, दिखाइए, करा लीजिए। मैंने आपने कहा कि प्रयोग नहीं किया देश के साथ। पहले सुन लीजिए, आपके सवालों का जवाब सुन लीजिए। आपने जो सवाल किए उनका जवाब तो सुनोगे। मैं श्याम सलोनी जी तुमसे कोई जवाब नहीं ले सकता हूँ, आप नहीं दे पाओगे जवाब। श्याम सलोनी जी हम नहीं, आप देश को जवाब दो, इस देश को जवाब दो, भारत को जवाब दो, इस देश को जवाब दो। एक हमला होता है, प्रधानमंत्री उन्हीं शहीदों के नाम पे वोट मांगा है, ये आपको जानकारी है, आपको जानकारी है, ये जानकारी है आपको कि आपके प्रधानमंत्री जी शहीदों के नाम पे। श्याम सलोनी जी मैं आप दोनों से एक बात कहूंगी और हमारी देश की जनता भी मुझे लगता है राजनेताओं से यही चाहती होगी कि सेना और देश की सुरक्षा पर एटलीस्ट राजनीति नहीं करनी चाहिए, इससे बचाव करिए। आपसे सवाल पूछा गया श्याम जी, आप सवाल का जवाब दीजिए, बस मुद्दे से नहीं भटकिए। आप स्पीकर ऑफ कीजिए ना, मैं सवाल का जवाब दे रहा हूँ। मैंने कहा, इन्होंने कहा कि जाति सूचक शब्द बोले जाते हैं। कौन बोल रहा है जाति सूचक शब्द? रामगोपाल यादव मध्य प्रदेश का मंत्री, मध्य प्रदेश का उप मुख्यमंत्री बोला। आपको बयान दिखाए, बयान सुनाइए। ये बेशरम लोग हैं, ये केवल वोट बैंक की हम बेशरम हैं। आपने पहले 40 शहीद किए, 27 दिन पूछ जो है वहाँ पे क्या घटना हुई? ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ है श्याम जी, उससे भारतीय जनता पार्टी क्या फायदा उठाना चाहती है? अब विपक्ष को ऐसा ही लगता है, उसका दिखावा करने की कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी कोई दिखावा नहीं कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार देश के प्रधानमंत्री ने किसी ने बोला है, पहली बार। अरे शर्म से मर जाओ, अरे श्याम सलोनी जी, अरे मर जाओ, शर्म से मर जाओ, डूब के मर जाओ, मर जाओ। ये पहला प्रधानमंत्री है जो कमजोर है, पहला प्रधानमंत्री है जो देश को कमजोर कर रहा है, खोखला कर रहा है। समझ गए? ये पहला प्रधानमंत्री है। एक एग्जाम्पल दीजिए दारा सिंह जी, जब आतंकी हमला हुआ एग्जाम्पल दीजिए, जो बहादुर प्रधानमंत्री थे देश के। अरे जब 300 से ज्यादा लोग मुंबई हमले मारे गए थे, एग्जाम्पल दीजिए, कौन सा ऑपरेशन किया गया? सुनिए, हमारे देश की जिस तरह हालात थे, आप इंदिरा गांधी जी को देख लीजिए, वो अमेरिका के कहने पर नहीं रुकी थी। और ये आज हमारा देश मजबूत है, ये लोग खुद कहते हैं नंबर 1 पे हम हैं। तो भैया आज नरेंद्र मोदी का क्या इसी क्या किसी से पूछा गया? क्या किसी भारतीय सेना ने जाकर पूछा है किसी से कि हम जा रहे हैं उनके टेरर अटैक करने, भारतीय सेना उनके आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर देंगे? किसी ने पूछा था क्या पाकिस्तान से कॉल करके या किसी अपने दोस्त से? नहीं, देखिए आप समझिए दारा सिंह जी, यहाँ पर कुछ भी नहीं बोल के जा सकते हैं। एक चीज है, आप भ्रमित नहीं कर सकते सेना को लेकर, सुरक्षा को लेकर। मैं हमेशा कहती हूँ राजनीति सेना और सुरक्षा पर नहीं करिए भाई। की गैंग ने किया, श्याम सलोनी जी की गैंग ने किया, और वो गैंग श्रुति जी आपको भी पता है कौन है, अंजना ओम कश्यप है।
तो हरबंस गोस्वामी है, सुधीर मैं दारा चौधरी सिंह है। जी, दारा सिंह जी, मैं दारा खुल सिंह के जी। नाम सुनिए, ये मैं विडंबना सकता हूं है ना। राजनीति की। मैं इनकी बस गैंग यही कह सकती हूँ, दुर्भाग्य है गैंग भारत का इनकी। कि जब ये मीडिया इनकी किसी के गैंग पक्ष है। में बोल देती है। ये मैं किसी गैंग है कि विशेष देश चीज को को नहीं गुमराह बोलूंगी। किया जा रहा दारा है, सिंह देश को जी, बर्बाद किया जा दारा रहा सिंह है, जी, हमारे मेरा नौजवानों को काम कमजोर किया जा रहा है। मेरा काम आपकी आपकी मानसिकता आरोप को लगा बदलना रहे हो। नहीं है। अगर श्याम सलोनी पर जी ये आरोप लगा मानसिकता रहे हो। रखते हैं कि मैं आऊं उनके फेवर में बात करूं, या दारा सिंह जैसा ऐसी मानसिकता के साथ आते इस डिबेट में, मैं बहुत तल्ख लहजे में ये कह सकती हूं कि मैं आप दोनों के ही पक्ष में नहीं बात रखूंगी। वो बात रखी जाएगी जो देश के हित में है। ये सियासी मंच नहीं है, मैं बार बार नहीं दोहराऊंगी। श्याम जी, सवाल बहुत सिंपल था। दारा सिंह जी, आज मुद्दा भी बहुत सिंपल है। देश की सुरक्षा, भारतीय सेना, देश की सेना को राजनीति से दूर रखना चाहिए, लेकिन वो हो नहीं रहा। अब मैंने बहुत, आप विपक्ष जो सवाल पूछ रहा है, मैंने वही श्याम जी से पूछा है कि क्या दिखावा करने की कोशिश की जा रही है ऑपरेशन सिंदूर को लेकर। आप उसमें भी ले आए मीडिया, ये तो विडंबना हो गई भाई। श्याम जी, आप जवाब दीजिए। दारा सिंह जी, अब मैं वापस पहले आऊंगी। आप सुनिए, आपका चैनल में है क्या? अंजना कश्यप आपके चैनल में है? सुधीर बिल्कुल चौधरी नहीं। आपके मैं चैनल में अभी, है? मैंने आपको अभी बहुत साफ लहजे में कहा, देश के किसी साथ भी गद्दारी व्यक्ति करने वालों को विशेष दारा पर सिंह टीका माफ नहीं टिप्पणी करेगा। यहाँ नहीं करिए। सुनिए दारा सिंह श्रुति जी, मैं हाथ देश के जोड़कर साथ निवेदन गद्दारी करती हूँ करने आपसे, वालों को बस मैं नहीं अब यही माफ कहूंगी। किया दारा सिंह जी, जाएगा। आप बहुत समझदार नहीं माफ व्यक्ति हैं, किया आप जाएगा। इतना समझ चुके होंगे कि मैं निवेदन नहीं करी, माफ रिक्वेस्ट किया करी जाएगा। आपसे किसी मैं विशेष बता रहा व्यक्ति पर हूँ, बयानबाजी श्याम नहीं। सलोनी श्याम जी, जी, आज नहीं तो कल आपके प्रधानमंत्री को जवाब देना पड़ेगा। देश के साथ गद्दारों का कोई माफ नहीं करेगा। हमारा ना किसान माफ करेगा आपको, ना नौजवान माफ करेगा, और देश की महिलाएं माफ करेंगी। आप किसको मानते हैं प्रधानमंत्री? मेरा प्रधानमंत्री होता तो देश के हित में काम करता, जातवादी नहीं करता वो। प्रधानमंत्री का नाम बताएं। श्याम जी, आप जवाब दीजिए। दारा सिंह जी, पहले इनसे इनके प्रधानमंत्री का नाम पूछ लीजिए, उसके बाद सवाल का जवाब मिलेगा। श्याम जी, ये आपको कहते हैं दारा मेरे सिंह जी प्रधानमंत्री। के वो क्या सोचते हैं, आपको इनसे मतलब नहीं। आप पार्टी का स्टैंड रखने आए, आप पार्टी का स्टैंड रखिए। बस क्या दिखावा इनका करने की कोशिश प्रधानमंत्री की जा कौन है रही इनके है? देश का? बेवजह समय ये बर्बाद अपने नहीं आप को- करिए। हाँ, ये अपने आप को किस देश का नागरिक मानते हैं और इनका अच्छा प्रधानमंत्री श्याम कौन है? सलोनी इसके जी, सवाल का जवाब आप मुझे बताइए, आप बड़ा सबसे बड़ा कौन होता है? आरएसएस का प्रमुख आप कि आप प्रधानमंत्री बताइए जी? कि आपका सच बता प्रधानमंत्री देना, कौन बस मैं है? अभी अब हार मान लूंगा। आप बताइए। कहा श्याम सलोनी जी, अपने प्रधानमंत्री को बताइए, आपका प्रधानमंत्री बताइए। कौन है? दारा सिंह जी, देखिए, इस आपके देश को चला देश का रहे हैं प्रधानमंत्री आरएसएस कौन है? के उसका नाम प्रमुख बताइए। मोहन भागवत जी। कोई फैक्ट है? नरेंद्र मोदी जी कठपुतली आपके है। देश का दारा सिंह प्रधानमंत्री जी, कौन है? उसका नाम दारा बताइए। सिंह, फिर मैं टोक दूंगी आपको। मैं बोलूंगी कि ये सारी बातें अरे नहीं टोकिए, बोली है, तो टोकिए आप श्रुति कहिएगा जी। कि नहीं, आप देश तो बस देखेगा, बैठ गई हैं देश फेवर ये करने के लिए। दिखाएगा कि लेकिन दारा मुझे सिंह आप सवाल कर रहे हैं मजबूर देश कर के लिए। देते हैं सुनिए, कि मैं दारा बोलूं। सिंह आपके पास सवाल जो कर रहे सबूत हैं है उनकी कि तरफ से। आरएसएस प्रमुख मोहन दारा भागवत सिंह चला रहे की हैं तरफ से भारत को, का देश की प्रधानमंत्री जनता कौन है? के द्वारा चुने गए हैं प्रधानमंत्री, चाहे वो कोई भी पार्टी के हो। आप विपक्ष में हैं, समाजवादी पार्टी बिना बताए, साक्ष्य देश के की आधार जनता पर, ने- साक्ष्य के आधार पर सुनिए। बात रखिए भाई। श्रुति जी, हाँ। देश की जनता जो है प्रधानमंत्री चुना था, कठपुतली नहीं चुना था। हम्म, कैसी आप बातें करते बताइए। हो आप? सुनिए, शर्म श्याम आनी सलोनी जी, चाहिए। सुन लीजिए। अरे सुन थोड़ी लीजिए शर्म यार, आनी चाहिए आपको। शर्म करिए ना, शर्म बोलने लोगों दे से रहे हो। बात कैसी आप श्याम जी बेसब्री वाली रुकिए, बातें करते श्याम जी सुनिए, रुकिए। सर, हाँ, अपनी आप बात ये रखिए। बताइए शर्म श्रुति जी, हाँ, सैनिक से इन्होंने पहले प्रधानमंत्री की बैठक किया, कहा वहाँ किया था कि नहीं? हम्म, सैनिकों के साथ बैठक किया। हम्म, ऐसा क्या लगा नरेंद्र मोदी जी को जो जाके आरएसएस के मोहन भागवत के पास बैठक करने गए? हम्म, क्या प्रधानमंत्री से बड़ा पद है मोहन जी भागवत जी का? हम्म। आप बताइए हमें, इसका सवाल का जवाब दे दीजिए। मैंने आपको बोल दिया सर, है कि राष्ट्रपति सबसे बड़ा पद है देश में। आप नहीं मानिएगा, राष्ट्रपति को लेकर भी टीका टिप्पणी कर देते हैं। पुअर लेडी तक नहीं, कांग्रेस पार्टी की श्रुति सोनिया जी, गांधी बोल जाती है। राष्ट्रपति जी उसके के बाद पास प्रधानमंत्री जाते- खुद सुनिए। मोदी आते हैं, प्रधानमंत्री आते हैं, देश के प्रधानमंत्री, चाहे वो मोदी हो, जब जवाहरलाल नेहरू थे तब भी उनका सम्मान किया गया था। मैं बस यही कहूंगी कि आप सम्मान करिए, सीखना चाहिए। श्याम जी, मैं हाँ। मेरे देश के प्रधानमंत्री अगर राष्ट्रपति जी के पास जाते तो मैं सम्मान करता, दिल से करता, दिल से करता। मगर वो राष्ट्रपति के साथ मोहन भी भागवत के मुलाकात पास हुई क्यों थी। गए? ये सवाल है भाई। मुझे लगता है आपने ये हर एक प्रोसीजर देखा होगा। जब पीएम मोदी आते हैं सामने, जब ये कहते हैं कि खुद देश की सेना ही समय सेट करेगी, टारगेट सेट किया जाएगा, भारतीय सेना को आजादी दे दी गई है, अब इससे ज्यादा कौन सा स्टेटमेंट चाहिए था आपको? आपने छूट दे दी बतौर प्रधानमंत्री, आपके देश की सेना को तो सौंपते मरे हैं हैं वो मैडम, तमाम उनका चीजें। क्या होगा? मुझे लगता है मैडम, आपने सुना होगा, उसके सुनिए, बाद सारी चीजें, मैडम, मीटिंग हुई, जो बैठक मरे हुई। हैं, श्रुति मुझे लगता जी, है आप हर एक पहलू को देखे होंगे। देखिए, दारा सिंह श्रुति जी, जी,
हाँ। श्रुति जी, जो मरे हैं उनके परिवार का क्या होगा आने वाले भविष्य में? बिल्कुल सभी संवेदनशील है उस चीज को लेकर, तभी ऑपरेशन बताइए, सिंदूर हुआ। जब उनका लेकिन मुझे बच्चा लगता है कि होगा, राजनीति इससे परहेज नहीं कर रही। बस यहाँ पर संवेदनशीलता खत्म हो चुकी है। दारा सिंह जी संवेदनहीन हो गए हैं राजनेता, चाहे विजय शाह का बयान हो, राम गोपाल यादव का बयान हो, बस राजनीति चमकाने में सभी लग गए, ऐसा लगने लगा। अच्छा, श्याम सलोनी जी, राम गोपाल जी ने क्या गलत बोल दिया, आप बताइए। देखिए श्रुति जी, मुझे लगता है कि आप उस चर्चा में भी थे, और अगर आपको गलत नहीं लगता है तो ये भी आप देखिए, देश की जनता तो देख रही होगी ना कि अगर मध्य प्रदेश के मंत्री, उप मुख्यमंत्री जो भाषा का विंग प्रयोग कर रहे कमांडर हैं, व्योमिका सिंह के लिए क्या था, और ये बहुत गलत है। वो देश की जाबाज बेटी है, भारतीय सेना का एक हिस्सा है। आप इस तरीके से कोई भी बयानबाजी मंच से नहीं उठकर दे देंगे। नहीं, तो पहले इसका शुरुआत किसने किया था ये भी तो बताया जाए। तो शुरुआत उन्होंने किया, तो जी नहीं, देश की इस पर शुरुआत तो बस मैं एक ही सवाल पूछूंगी, शुरुआत किसने किया था? क्या समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को फॉलो करती है, इंस्पायर्ड है बीजेपी से? आप सीधे बोल दीजिए कि हाँ हम इंस्पायर्ड हैं, बहुत प्रभावित हैं, हम भारतीय जनता पार्टी को फॉलो करते हैं, जैसे उनके नेता करते हैं, उसके बाद हम वही मंच से बयान देंगे। देखिए मैं मान जाऊंगी। फिर आप इतने मुद्दे उठाए हो इस उत्तर प्रदेश के, मैं आप पे आरोप नहीं लगाता हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी से दो सवाल करना चाहता हूँ। आप ये बताइए कि आपकी जो सरकार के मंत्री हैं मध्य प्रदेश के, उप मुख्यमंत्री और मंत्री जी, उन्होंने पहले शुरुआत क्या बयान दिया था? श्याम सलोनी जी, पहला सवाल। और देखिए श्रुति जी, आप देश का चौथा स्तंभ है, आप देश के उस मुद्दे को उठा दिए हो जो इनकी गैंग ने उठा पाई है। मैं उसके लिए हिम्मत देता हूं, और 27 की सरकार आ गई, मैं ये वादा करता हूं कि जो सच्चे पत्रकार हैं, जो देशभक्त वाले हैं, उनको इनामित किया जाएगा। और श्याम सलोनी जी, आपके जितने मंत्री नेता हैं उनको जेल भेजा जाएगा। पत्रकार के लिए दारा सिंह जी यही ईमानदारी होगी और यही इनाम होगा कि आप इस जो देश के सेना पर जो राजनीति हो रही है, भारतीय सेना पर जो राजनीति हो रही है, खत्म कर दीजिएगा। मुझे लगता है कि पत्रकार यही इसे इनाम स्वरूप स्वीकार कर लेंगे, मैं भी स्वीकार कर लूंगी। इनाम की जरूरत नहीं है, ओछी राजनीति तमाम राजनेताओं को बंद कर देनी चाहिए। बहुत शुक्रिया, समय का अभाव है, पूरा पक्ष आप दोनों का ही नहीं सुन पाऊंगी। दारा सिंह जी, श्याम सलोनी जी, बहुत शुक्रिया चर्चा में बने रहने के लिए, अपनी बातों को रखने के लिए। तो समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल सिंह यादव अब पूछ रहे हैं कि पहलगाम अटैक हुआ तो हुआ कैसे, इससे पहले ही आतंकियों को क्यों नहीं रोका गया। साथ ही साथ ऑपरेशन सिंदूर, जिस पर देश की हर एक जनता गौरवान्वित है, शौर्य की पहचान बन गया ये ऑपरेशन, लेकिन उसके बावजूद इसे भी दिखावा बता रहे। अब क्या कुछ प्रतिक्रिया होती है, और क्या सेना पर जो सियासी संग्राम है यहाँ पर थम जाता है या फिर आगे भी जारी रहता है, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। इसी के साथ इस चर्चा में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया पोस्ट।